हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज जो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, यानी कि जो ज़मीन होती थी उस पर रेवेन्यू किसान को कैसे देना पड़ता था, ज़मींदार का क्या रोल था, इसके बीच में ब्रिटिशर्स का क्या रोल था, वो हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर 3 तरह के सिस्टम्स आते हैं, द ज़मींदारी सिस्टम, द रयोतवाड़ी सिस्टम एंड द महलवाड़ी सिस्टम। तो बस आज हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपना पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो सिस्टम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के अंडर वो है द जमींदारी सिस्टम। इसे द परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुई, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, वो सब पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर ब्रिटिशर्स का और जमींदार्स का क्या शेयर है वो पढ़ेंगे, बस इतना सा है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट टॉपिक्स हैं ये, तो आज की वीडियो काफी शॉर्ट रहेगी, आप बस नोट्स बनाते चलें, ठीक है। देखिए जमींदारी सिस्टम तो आपको पता तो है, जमींदार कौन होते हैं, जो बैठे बैठाए कर वसूल करते हैं, है ना। अपनी जो जमीन होती है किसानों को दे देते हैं रेंट पे और फिर उनसे पैसे लेते हैं, यही होता है जमींदारी सिस्टम। थोड़ा थोड़ा तो ऐसा ही होता है ना, तो बस उसी के बारे में पढ़ना है। तो सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। तो जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, पहले ये तीनों एक ही थे, है ना। हमने पढ़ा ना बंगाल के बारे में, हमने पढ़ा काफी कुछ। जो हमने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ा उसमें मैंने बताया कि बाद में ये अलग हुए, पहले ये बंगाल का ही पार्ट थे। वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, सारा बंगाल ही था, है ना। तो जो बंगाल वाला एरिया है सारा का सारा, जिसमें बिहार उड़ीसा आता था, प्लस बनारस डिस्ट्रिक्ट, मद्रास डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम थी ये इंट्रोड्यूस की गई। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, 1793 में जो कॉर्नवालिस थे उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई। अब इंट्रोड्यूस इन्होंने की है, लेकिन ये प्लान किसने की है, मतलब ये आइडिया किसका था? सो इट वाज प्लान बाय जॉन शोर, ठीक है। अब इसमें होता क्या था? इट डिक्लेयर्ड जमींदार्स एज द ओनर्स ऑफ द लैंड। इस सिस्टम के हिसाब से जो जमींदार होते थे वो ओनर होते थे लैंड के, मतलब जैसे होता है ना मकान मालिक, वैसे मालिक होते थे जमीन के, ठीक है। अब जो भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, ठीक है, उसका 1/11 जमींदारों के पास खुद रहेगा और 10/11 ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। और ज्यादा सिंपल वे में समझाती हूँ कि अगर कोई जमींदार 1100 रुपए किसी किसान से लेता है तो 100 रुपए आएगा जमींदार के खाते में और 1000 रुपए जाएगा ब्रिटिशर्स के खाते में, समझ रहे हैं। 1/11 10/11 यहाँ से क्वेश्चन आता है, किसने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसे क्या और कहते हैं? मोटे मोटे 3-4 क्वेश्चन ही हर एक जो है सिस्टम से बनते हैं। Hence started exploiting their tenants। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्वालिटी जो है, जो सॉइल मिट्टी है उसकी क्वालिटी कैसी है, या नेचर कैसी है, या उस पर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, या कोई अकाल तो नहीं चला है, इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो रेवेन्यू फिक्स किया गया है वो किसानों को देना पड़ता था, इससे उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जमींदारी सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और अब हम पढ़ेंगे रयोतवाड़ी सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। लेट मी जस्ट स्पेस फर्स्ट। ओके, सो जो रयोतवाड़ी सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया गया इन बॉम्बे, मद्रास एंड असम। बॉम्बे, मद्रास और असम में इंट्रोड्यूस किया गया। रिकमेंडेड बाय, ये किसने रिकमेंड किया कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए? रिकमेंडेड बाय लॉर्ड थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। नाम याद रखनी है, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ने 1820 में सजेस्ट किया था कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट सेटलमेंट होती है। अब इसमें बीच में जमींदार नहीं होते, ठीक है। अब जैसे जमींदार आएंगे तो वो 1/11 यानी एक पार्ट खाएंगे, है ना, तो वो नहीं होते हैं इसमें। सीधे सरकार और जो खेती करता है, खेती बाड़ी करता है, कल्टीवेटर होता है, उनके बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट होती है, ठीक है। रेवेन्यू फिक्स्ड, अब इसमें रेवेन्यू जो फिक्स किया जाता है कि वो कितना कर देंगे, कितना पैसा देंगे सरकार को, कितना खुद से रखेंगे, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल प्लस नेचर ऑफ क्रॉप। फसल की नेचर कैसी है, जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से, राइट। अब जो रेवेन्यू फिक्स भी किया जाएगा ना, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मैक्सिमम 30 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जो क्वालिटी है सॉइल की वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें बस ये कि रयोतवाड़ी सिस्टम में बीच में जमींदार नहीं होता है, सरकार जो है सीधे किसानों से करती है अपनी सेटलमेंट, ठीक है। और इसमें जो नेचर है, क्रॉप की क्वालिटी है सॉइल की, उसको ध्यान में रखा जाता है। 30 साल से ज्यादा के लिए जो है रेवेन्यू फिक्स नहीं किया जाता है। अब ये जो रयोतवाड़ी सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो की कोई साइंटिफिक रेंट थ्योरी होगी, उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
ना पोजीशन ऑफ द कल्टीवेटर बिकेम मोर सिक्योर। बहुत अच्छी तो नहीं हुई इसके थ्रू भी किसानों की जो पोजीशन थी, फिर भी काफी अच्छी, मतलब काफी उनको सिक्योरिटी मिली जमींदारी सिस्टम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम कब आया? 1793 में। कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके हिसाब से क्या होता था दैट जमींदार जो हैं दे वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर्स ऑफ देयर लैंड। ये हमने पढ़ा। इसमें क्या था? डायरेक्ट सेटलमेंट होती है सरकार और किसानों के बीच में, कोई बीच का बिचौला नहीं आएगा, कोई जमींदार नहीं आएगा। लॉर्ड थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड ने 1820 में इंट्रोड्यूस किया था, बॉम्बे मद्रास असम में इंट्रोड्यूस किया था। ये सब चीजें जो है कंसीडर करते हैं। साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो पे बेस्ड है। कल्टीवेटर की जो पोजीशन थी वो ज्यादा सिक्योर हो गई। ठीक है, तो देखिए दो हमने सिस्टम्स इसमें से पढ़ लिए, जमींदारी एंड रेतवाड़ी सिस्टम। अब थर्ड जो हमारा बचता है ना वो है महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट जो आता है वो है द महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम क्या है? दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम था उसका ही थोड़ा मॉडिफाइड जो है महलवाड़ी सिस्टम है। इंट्रोड्यूस किया गया कौन कौन से एरियाज में, पहले वो पढ़ेंगे। गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, इन एरियाज में ये इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या होता था? सेटलमेंट किस किस के बीच में होती थी? विलेजर्स एंड लैंडलॉर्ड, जो मकान मालिक है और जो गांव के लोग हैं, किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके बीच में। एक्चुअली जो किसान होते हैं इनकी कुछ कम्युनिटीज बनी होती थी जिन्हें हम बोलते थे भाईचारा, महल्स, है ना। तो इन कम्युनिटीज का नाम है ये, महल्स हो गया, भाईचारा हो गया। तो ये जो है कम्युनिटी और लैंडलॉर्ड्स के बीच में सेटलमेंट होती थी। ठीक है, कम्युनिटी होगी किसकी? जो खेती बाड़ी करते हैं उन्हीं की होगी, और लोग क्या करेंगे इसमें आके, है ना। सो रेवेन्यू वॉज पीरियोडिकली रिवाइज। रेवेन्यू जो है टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता था, जो भी इन्होंने टाइम पीरियड रखा होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगले 30 सालों के लिए, अगले 10 सालों के लिए रख दिया, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवाइज करते थे। यूज्ड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट विलेज लेवल ऑटोनॉमी। जो किसान है, ठीक है, जो गांव के लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे जो खेती बाड़ी करते हैं, है ना, उनके जो कह सकते हैं आपके राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए ये सिस्टम आया था। इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। कब? 1822 में। इससे पीछे वाला कौन सा हमने पढ़ा? रेतवाड़ी कब किया गया? 1820 में। मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। उससे पहले जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, प्लान्ड बाय जॉन शोर। ये आपको टिप्स पे करने पड़ेंगे क्योंकि ये देखिए तीनों जो है ना, इनमें इतना ही आता है, इससे ज्यादा आता ही नहीं। इससे ज्यादा आएंगे कहानियां, उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो जो पॉइंट्स हैं वो इतने ही रहते हैं कि भाईचारा क्या है, महल्स क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया, एरियाज पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, सो इतना सा टॉपिक था हमारा, छोटा सा टॉपिक था, ये हो गया कंप्लीट। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।